Okay, so we are back with another portion of the cranial fossa, which is the middle cranial fossa. We just looked at the anterior cranial fossa. अब उसी कुछ structures contribute करेंगे in the formation of the middle cranial fossa, which is present between the anterior and the posterior ones. Okay, so this is how you will be visualizing the middle cranial fossa जब आप skull के superior view में देखोगे उसको. So this in the midline तो नहीं खैर, it's in the middle of the anterior and posterior one. It's a middle cranial fossa. Okay. अच्छा, इस पर बेटर नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें उसकी मिड लाइन में जो स्फीनॉइड की कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्फीनॉइड की बॉडी की, वो भी नज़र आ रही है. सो दिस होल इन द ग्रीन इज़ द मिडल क्रेनियल फॉसा. ऑल राइट. अच्छा, इसको हमने सेपरेट कर लिया है. सो इसमें आप बेसिकली देख सकते हैं दैट देयर इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 मेजर बोन्स. द फर्स्ट वन बीइंग द बैड शेप्ड स्फीनॉइड, the posterolaterally temporal bones and the laterally lying parietal bones. Okay, this was easy. Okay, अभी हम पहले स्फीनोइड बोन को देख लेते हैं. हमने उसके कुछ स्ट्रक्चर्स तो डिस्कस कर चुके हैं एंड यू कैन सी दैट इन दिस होल ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड बाय द स्फीनोइड बोन. अच्छा, ये वाला पोर्शन बेसिकली एंटीरियर का कंपोनेंट है. ओनली दिस नीचे वाला और ये वाला जो है, हाँ, ये मिडल बना रहा है. ठीक है, ये याद रखना. मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ आगे. अच्छा जी, द फर्स्ट वन. अच्छा, जैसे ने पहले बाउंड्रीज़ की थी एंटीरियर क्रेनियल फोसा की, उसकी एंटीरियर बाउंड्री की थी, लेटरल की थी और पोस्टीरियर की थी. इसी तरह यार आपके मिडल क्रेनियल फोसा की भी 3 बाउंड्रीज होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द लेटरल वन. तो उसकी जो एंटीरियर बाउंड्री है ना, वो बन रही है बाय, यू कैन सी, जो लेसर विंग्स थे स्फीनोइड के, ये बेसिकली उसकी एंटीरियर बाउंड्री भी बना रहे हैं. जो बॉडी थी स्फीनोइड की, ये उसकी एंटीरियर बाउंड्री भी बना रही है मिडल वाले की. जो अगले वाले की पोस्टीरियर बना रही है, वही पिछले वाले की एंटीरियर बना रही है. इट इज़ लाइक दैट. अच्छा, एक ग्रूव होता है, एक सल्कस होता है. सल्कस बेसिलम ग्रूव को कहते हैं और इस ग्रूव का नाम है सल्कस कियास्मेटिकस. यहाँ पर उसको प्री कियास्मेटिक ग्रूव लिखा हुआ है, लेकिन खैर एक ही बात है यार. ये जो बॉडी ऑफ स्फीनोइड होता है ना, यहाँ पर इसमें और इस पोर्शन के दरमियान में एक लंबा सा ग्रूव होता है, दिस वन, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज अ सल्कस कियास्मेटिकस. ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है कियास्मेटिका, आई थिंक उसको पैसेज वे देता है. दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ, लेकिन यू शुड जस्ट नो कि बॉडी ऑफ स्फीनोइड के पीछे और इस पोर्शन के आगे पड़ा होगा एक ग्रूव विच इज़ कॉल्ड एज द सल्कस कियास्मेटिकस. एंड ये भी डेफिनेटली एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है ऑफ योर मिडल क्रेनियल फोसा. बस इतना जान लो, इतना काफ़ी है अभी के लिए. अच्छा, ये तो हो गया एंटीरियर बाउंड्री विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ स्फीनोइड, द लेसर विंग्स एंड द सल्कस कियास्मेटिकस. अब बात करते हैं अबाउट द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड बाय दिस बोन. एंड विच बोन वॉज इट? द पोस्टरोलैटरल लाइंग टेम्पोरल बोन. अच्छा, टेम्पोरल बोन के 4 पोर्शन होते हैं. एक फ्लैट पोर्शन होता है, एज वी टॉक्ड अबाउट द फ्रंटल बोन, उसको भी फ्लैट पोर्शन, हम उसका स्क्वामस पोर्शन कहते हैं. इन द सेम वे द स्क्वामस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन इज लाइंग हियर. ओके, एक उसका पीटरस पोर्शन था. पीटरस बेसिकली पीटरस का वर्ड होता है रॉक्स के लिए. तो जो भी रॉकी सा रिजी सा पोर्शन होता है, हम पीटरस पार्ट कहते हैं. सो ये जो एक रिज सा आ रहा है डाउनवर्ड पोस्टरोलैटरली, दिस इज़ द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, जो कि एक तरह से पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है ऑफ द middle cranial fossa. So this is forming the major posterior boundary of the middle cranial fossa. Okay, now हमने बात कर ली anterior boundary की, posterior boundary की, but we forgot the lateral boundary which is always being formed by the parietal bone. Okay, that was easy. अच्छा, हमने कहा कि यार जो पीटरस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, वो उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है. अलॉन्ग विद दैट एक आर्कुएट एमिनेंस होती है, क्योंकि जो पीटरस पार्ट है दैट इज़ अ बिट रिजी. तो उस रिज के ऊपर एक प्रोजेक्शन होगी, एक एमिनेंस होगी, उससे हम बोल सकते हैं आर्कुएट एमिनेंस, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. रिज इट सेल्फ इज़ गिवन गिविंग एन इंडिकेशन कि वो रिजी होगा और उसमें एक रिज होगी. खैर, हाँ, नेक्स्ट थिंग. ओके, just like we talked about the anterior cleaner processes which were the projection, the pointy projections of the lesser wing of the sphenoid bone. In the same way, there are some posterior cleaner processes which are lying here. अभी किस स्ट्रक्चर के ऊपर है ये मैं आप लोगों को आगे स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. तो ये आपके पोस्टीरियर क्लीनर प्रोसेसेस भी एक्सप्लेन हो जाएंगे. अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर का नाम नहीं पता होगा. खैर, ओके, वो स्ट्रक्चर भी आ गया मुबारक को. सो एज आई टोल्ड यू कि ये पूरा जो पोर्शन था, दिस होल वाज द बॉडी ऑफ स्फीनोइड. ये पोर्शन जो था ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा का कंपोनेंट था, बट दिस वन इज़ द कंपोनेंट ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा. इसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेला टर्सिका. वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी ना शक्ल कुछ इस तरह की होती है, मतलब ऐसे ना, इस तरह का, मतलब 2 रिजेस के दरमियान में ग्रूव और फिर एक और रिज, ऐसे होता है. ये मतलब इसमें 2 ट्यूबरकल्स होते हैं और दरमियान में उसका एक फोसा सा होता है. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका. यू कैन सी ये एक इसका प्रोजेक्शन है
दरमियान में ग्रूव है एंड देन अगेन इट देयर इज़ अ प्रोजेक्शन। तो इसके बेसिकली फिर 3 फर्दर पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। द फर्स्ट पार्ट इज़ दिस, जहाँ पर आपके क्या थे, यप, इसके पीछे पड़ा हुआ था आपका सल्कस क्यास्मेटिकस। तो सल्कस क्यास्मेटिकस के आगे एक जो बोनी रिजी पोर्शन मिलेगा आपको, दैट विल बी द ट्यूबरकुलम सेले विच इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सेला टर्सिका। ये होल पोर्शन, ये पूरा पोर्शन सेला टर्सिका है, लेकिन उसका जो इंटीरियर पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्यूबरकुलम सेले, जो कि एंटीरियर रिज है उसका। देन दरमियान एज आई टोल्ड यू देयर इज़ अ ग्रूव, दिस ग्रूव और दिस फोसा इज़ द हाइपोफिजियल फोसा, जिसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है। दिस वन अप हियर कहाँ गया, ठीक है ठीक है। और देन एक पोस्टीरियर अगेन एक रिज है विच इज़ द डोर्सम सेले, ठीक है। सो बेसिकली ये पूरी जो आपकी टर्किश चेयर है, या इसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, द डोर्सम सेले, द हाइपोफिजियल फोसा एंड द ट्यूबरकुलम सेले। ईजी था ये, जस्ट 3 कंपोनेंट्स हैं, ये मतलब पूरा बना रहे हैं। एंड दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बाउंड्री, यू नो द एंटीरियर बाउंड्री, नहीं ये तो एंटीरियर भी बना रहा है। ये बेसिकली यू कैन से ये बेसिकली मिडल क्रेनियल फोसा के मीडियन प्लेन में पड़ा हुआ है, बस ये समझ लो आप, ठीक है। क्योंकि जो एंटीरियर बाउंड्री है वो तो आपका सर्कस क्यास्मेटिकस आके बना चुका है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट द सेवरल स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है। इसमें एक ये आपको डिप्रेशन सा नज़र आ रहा है, जिसको इन्होंने इम्प्रेशन बोला है साइड्स पर, विच इज़ लाइंग लेटरल टू द दिस, कौन सी बोन थी ये, बताओ ज़रा, बताओ 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 बताओ। इट्स डोर्सम सेला है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा सल्कस क्यास्मेटिकस, जिसके आगे आपको नज़र आ रहा होगा ट्यूबरकुलम सेला है, और उसके पीछे है हाइपोफिजियल फोसा एंड देन यू हैविंग द डोर्सल सेला है। और डोर्सल सेले के लैटरली ये आपको नज़र आ रहा है इम्प्रेशन विच इज़ द इम्प्रेशन फॉर द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन एंड इट्स अ ट्राइजेमिनल इम्प्रेशन, बस यही है। देन यहाँ पर कैनाल्स होते हैं, ओके, एज अ टोल्ड कि हमारे पास लेसर विंग्स होते हैं स्फिनर बोन के, उनके नीचे ना इस जगह पर कैनाल्स रन कर रहे होते हैं, ऐसे उनको बोलते हैं ऑप्टिकल कैनाल। ऑप्टिक कैनाल बेसिकली रन कर रहे थे टुवर्ड्स द आई ऑर्बिट, तो दिस ट्यूबरकुलम सेला के लैटरली और लेसर विंग के नीचे से 2 कैनाल रन करते हुए हम दिखाई देंगे, विच विल बी द ऑप्टिक कैनाल। ओके, नेक्स्ट वन इज सर्टन फोरामिना, ठीक है। ओके, सो लाइंग लैटरल टू द डोर्सम सेलाई इज आवर फर्स्ट फोरामन, दैट इज द फोरामन लेसरम, जिसके अंदर से कुछ भी नहीं गुजरा, इट इज़ जस्ट फिल्ड विथ फाइब्रस कार्टिलेज, दैट्स ऑल, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरामन लेसरम लैटरल टू डोर्सम सेले। ओके, अब 3 फोरामिना का सेट है, ये देखो ये 3 फोरामिना इकट्ठे पड़े हुए हैं। इनमें से सबसे एंटीरियरली जो पड़ा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज अ फोरामन रोटंडम, याद रखना, तीनों के नाम याद रखने हैं, फोरामन रोटंडम, जिसमें से आपकी मैक्सिलरी नर्व पास करेगी, याद रखना। मैक्सिलरी नर्व कहाँ से पास करती है, फोरामन रोटंडम में से, हियर। सेकेंड वन इज़ अ फोरामन ओवेल विच इज़ अ बिट पोस्टीरियर लैटरल टू द फोरामन रोटंडम, और इसमें से काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा फोरामन है। मैंडिबुलर नर्व गुजर रही है, एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी गुजर रही है, लेसर पेट्रोजल नर्व गुजर रही है, एंड अमिजरी वेन्स आर देयर। 4 चीज़ें हैं, वहाँ से गुजरी थी मैक्सिलरी नर्व, यहाँ से गुजरी मैंडिबुलर नर्व, एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोजल नर्व एंड द अमिजरी वेन्स, फोरामन ओवेल, ये भी हो गया। द थर्ड वन इज़ द फोरामन स्पिनोसम विच इज़ द स्टिल पोस्टरलैटरल टू द फोरामन ओवेल। अब इसमें से गुजर रहा है आपकी मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, वहाँ यहाँ सिंपल मैंडिबुलर नर्व इटसेल्फ थी और यहाँ पर उसकी मेनिंजियल ब्रांच रन करती है, और मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन, तो बेसिकली जो मेनिंजियल से स्ट्रक्चर्स है ना वो फोरामन स्पिनोसम से रन कर रहे हैं। ओके, तो फोरामन रोटंडम, फोरामन ओवेल एंड फोरामन स्पिनोसम, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अच्छा फिर एक और स्ट्रक्चर पड़ा होता है दिस वन विच इज़ अच्छा मैं बताती हूँ ना, जो था ना लेसर विंग, उसके मीडियली जो एक कैनाल रन कर रहा था वो था ऑप्टिक कैनाल। अब इसी लेसर विंग की जो लैटरली एक ओपनिंग है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और ये भी आपकी आई ऑर्बिट में ही एंट्री देता है। ऑर्बिटल से ऑर्बिट आपको समझ आ जाएगा। सो दिस वन इज़ ऑल्सो गिविंग अ पैसेज वे टू योर ऑर्बिट। सो बस यही थी चीज़ें, एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ओके, anterior boundary is being formed by the body sphenoid, the lesser wings, lateral boundary formed by the parietal bone, posterior boundary formed by the dorsum sellae and the petrous part of the temporal bone here, all that's all simple। अच्छा, दरमियान में एक ये बॉडी है स्फिनॉइड की, ठीक है, उसको हम लोग ये तो सिंपल बॉडी है, और ये वाली है इसको हम बोलते हैं द सेला टर्सिका। इसमें सर्कस क्यास्मेटिकस है, इसमें ट्यूबरकुलम सेलाए है, इसमें हाइपोफिजियल फोसा है, इसमें डोर्सम सेलाए है, इसके साइड पे फोरामन लेसरम पड़ा है, इसके ऊपर फोरामन, ये छोटू सा, इसके ऊपर पॉइंटर नहीं आता यार, हाँ, फोरामन रोटंडम, फोरामन ओवेल, फोरामन स्पिनोसम, और ये हो गया आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और यहाँ अंदर पड़े हुए ऑर्बिटल कैनाल, ठीक है।
सो इसमें आप इसको रिवाइज कर सकते हो। सर्कस chiasmaticus, tuberculum cellae, hypophyseal fossa, the dorsum cellae, anterior cleaner processes and the posterior cleaner processes, जो कि आपकी डोर्सम सलाई के ऊपर हैं, ये वाले दो, ये दो जो है ना पॉइंटेड रिजिस, दिस आर द पोस्टीरियर क्लीनर प्रोसेसेस, जो कि डोर्सम सलाई के ऊपर हैं। और आगे कुछ है इसके? नो, दैट वाज ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी एंड बेस्ट ऑफ लक।